प्यारे परमेश्वर के लोग, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से जय मसीह की। नया जीवन कलीसिया की ओर से आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हमारे कलीसिया के इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करने के लिए हम अनुरोध करते हैं। आज हम एक सच्चा कलीसिया का चिन्ह, उसका 8वें भाग को देखने जा रहे हैं। साइन ऑफ ए ट्रू चर्च, दैट इज 8th पार्ट ऑफ साइन ऑफ ए ट्रू चर्च, या ट्रू बिलीवर भी हम कह सकते हैं। लेकिन इस भाग को शुरू करने से पहले हम फिर से आपसे अनुरोध करते हैं, जब बेंगलोर में आप रहते हैं, कोई कलीसिया से जुड़े नहीं हैं और हमारे कलीसिया में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको हम स्वागत करते हैं। 8वें भाग, अभी तक हमने 7 भाग को देखे कि सच्चा कलीसिया का चिन्ह क्या है। 1 से 7 हमने देखा। आज हम उसके 8वें भाग को देखने जा रहे हैं कि इस भाग में हम क्या देखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब, उसका 2 अध्याय और 42 वचन। प्रेरितों की किताब उसका 2 का 42 में इस प्रकार लिखा जाता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। पहले शताब्दी की जो कलीसिया थी, एक सच्चा कलीसिया था, और उनके कलीसिया का जो चिन्ह था, उन कलीसिया के चिन्हों से हम कुछ चीजों को देख रहे हैं। यहाँ पर अनेक बातों की लिखी गई है कि जो सच्चा कलीसिया थी, विश्वासी जब उस दिन प्रभु को ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए, तो प्रेरितों की शिक्षा और संगति रखना बोल के लिखा गया है। तो आज हमारे ध्यान है संगति रखना। एक सच्चा कलीसिया में सच्चा संगति होना जरूरी है। सच्चा संगति कहने से क्या हम सोचते हैं? कोई चर्च के बाद चाय होता है, कभी कभी लोग चाय पीते हैं और उसको वे लोग संगति सोचते हैं। कभी कभी घर में बैठकर ये बातचीत करते हैं और उनको लगता है ये संगति है। क्या वो संगति है? बाइबल हमें किस प्रकार की संगति के बारे में कहता है। जब प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय 42 वचन को हम देखते हैं, जिस संगति में वे बने रहे, उस संगति के कारण क्या हुआ। जब 47 वचन को हम पढ़ते हैं, 47 वचन में लिखा जाता है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। अर्थात उनके शिक्षा, उनके संगति, उनके प्रार्थना, उनके रोटी तोड़ना इस प्रकार की था जिसके द्वारा कलीसिया प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। नए नए लोग जुड़ रहे थे और परमेश्वर को जान रहे थे। हर एक कलीसिया जहाँ कहीं भी है, वो कलीसिया का एक उद्देश्य होना है कि सच्चा परमेश्वर की संगति को करने के लिए। ये सच्चा संगति को जब हम देखते हैं, सच्चा संगति क्या है, प्रभु में हमें उस संगति को पाने की जरूरत है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, जब हम 11 और 12 वचनों को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, हे प्रियो, यदि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा तो हमें भी एक दूसरे से क्या करनी चाहिए? प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में परिपूर्ण हो जाता है। सच्चा कलीसिया का जो संगति क्या चीज है? संगति करना अर्थात एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरों को उत्साहित करना। हमारे केंद्र में परमेश्वर का प्रेम है। हमारा केंद्र में एक दूसरे के बात को उसके विरुद्ध में बात करने के लिए नहीं। जब एक विश्वासी दूसरों के साथ बात करता है, उसका काम क्या है? उससे उत्साहित करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। जब कलीसिया में लोग आते हैं, जब हम लोग आकर एक साथ मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है मसीह केंद्रित जीवन में एक दूसरे को उत्साहित करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए हम संगति के देकर उसको प्रभु में बनाना। कभी कभी लोग टूटा मन से परमेश्वर के पास आते हैं, कभी कभी लोग दुखी होकर कलीसिया को आते हैं, कभी कभी लोग अभाव होकर परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के भवन को आते हैं। वे चाहते हैं कलीसिया उनके लिए कुछ करेगा। जब सच्चा संगति नहीं रहेगा, हम दूसरों को अभाव को जान नहीं सकेंगे, दूसरों के दुख को जान नहीं सकेंगे, दूसरों के पीड़ा को जान नहीं सकेंगे, दूसरों के समस्याओं को जान नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है एक दूसरे के साथ सच्चा संगति रखना।
आप जहां कहीं पर भी रहें, आप आपके कलीसिया के संगति में बने रहें। हमारा कलीसिया का संगति केवल रविवार के दिन नहीं, हमारा कलीसिया के जो संगति, सच्चा कलीसिया की संगति घर घर में भी होना है, विश्वासी विश्वासियों के बीच में भी होना है, और प्रभु में हम सभी को बढ़ना है। जब आप अभी तक कलीसिया के संगति में जुड़े नहीं हैं, शायद आप बपतिस्मा लिए हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कलीसिया के संगति से दूर है, तब आप एक संपूर्ण विश्वासी नहीं हैं। जब आपके कलीसिया सही संगति नहीं करवा रहा है, वो कलीसिया भी सही नहीं है। आपके कलीसिया में और आपके जीवन में एक सच्चा संगति का जरूरत है। प्रभु हम सभी को इस वचन के द्वारा आशीर्वाद करें। जब आप अभी तक कई कलीसिया के संगति में जुड़े नहीं हैं, मैं फिर से आपको स्वागत करता हूं कि आप हमारे नया जीवन कलीसिया के संगति में जुड़िए, प्रभु में बढ़िए, परमेश्वर के सुसमाचार को जानिए। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद करें। धन्यवाद।